हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास रहेगा 9। इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर करने का सबसे फास्ट ट्रिक। सबसे पहले यहाँ पर 98 का स्क्वायर है, यहाँ पर 97 का स्क्वायर है और यहाँ पर 94 का स्क्वायर मतलब करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि यह 100 के करीब में कितना कम है, या 100 के ज्यादा अगर भी रहेगा तो हम आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे 100 से ज्यादा 100 से कम यह इस सब पर लागू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 98 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो इसमें से हम 98 में से 2 घटा लेते हैं, तो 98 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 96। पहिलका में हमारा काम खत्म हो गया। और यहाँ पर 100 से अगर इसको देखा जाए तो 100 से 98 2 कम है, तो उसके बाद दूसरका में हम लोग प्रोसेस में करते हैं 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर होता है 04, यानी कि 98 का स्क्वायर हमारा 9604 आंसर हो गया इसका। अगले एग्जांपल्स में देख रहे हैं 97 का स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 से 97 कितना कम है, तो 100 से 97 हमारा 3 कम है। तो सबसे पहले हम लोग 97 में से 3 घटाएंगे, तो 97 में से 3 अगर हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों का आएगा 94। पहले का काम खत्म हो गया। अब दूसरा प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि 100 से 97 कितना कम है, तो 100 से 97 हम लोगों का 3 कम है। तो दूसरा फेस में हम लोग करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 09, तो 09 यानी कि 97 का स्क्वायर हो गया 9409। उसी प्रकार एगो अगले एग्जांपल से लेकर देखते हैं 94 का स्क्वायर। 94 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, तो 94 जो है 100 से 6 कम है, तो 94 में से हम लोग 6 घटाएंगे, तो 94 में से 6 घटाएंगे तो हम लोगों का आएगा 88, यानी कि यही लिख देंगे 88। पहले का इसमें का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रोसेस में हम लोग करेंगे कि 100 से जो है 94 कितना कम है, तो 6 कम है, तो अगला प्रोसेस में 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि 94 का स्क्वायर हो गया 88 36, यानी कि 8836। आगे और एग्जाम्पल लेकर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब आगे के कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 89 का स्क्वायर। सबसे पहले 89 का स्क्वायर करेंगे तो पहला प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो 100 के करीब में रहता है तो लिख देंगे 100 के जब करीब में रहता है तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे यहाँ पर है 100 से 89 कितना कम है, तो 11 कम है। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग 11 घटाएंगे। इसमें से अगर हम लोग 11 घटा लेंगे, 9 में से 1 जाएगा बच जाएगा 8, और इसमें से 8 में से 1 जाएगा बच जाएगा 7। पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगला प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, 100 में से जब 89 11 कम है तो 11 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो होगा 121। लेकिन यहाँ पर 2 अंक ही इस पर रखना, यहाँ पर रखना है, लेकिन यहाँ पर जब 3 अंक आ रहा है तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है 1 यानी एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको हम लोग 78 यानी कि 78 में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लोग आंसर जो हो जाएगा 7921, यानी कि 89 का स्क्वायर 7921 हो गया। उसी प्रकार 88 का स्क्वायर। सबसे पहला प्रोसेस 100 में से हम लोग 88 को घटाएंगे। इसमें अगर हम लोग 12 इसमें से घटा लेते हैं, 12 कम है, तो 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7। यहाँ पर पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 100 से यहाँ पर 12 कम है, तो अगले प्रोसेस में हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 144। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 अंक ही रखना है, तो जब यहाँ पर 2 अंक रखना है तो 1 अंक अगले में जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 76 है, तो यहाँ पर 77 हो जाएगा, और यहाँ पर 44 हो गया, यानी कि 77 44 इसका स्क्वायर हो जाएगा 88 का। उसी प्रकार 86 का स्क्वायर करना है। 86 का स्क्वायर करने के लिए 100 से 86 कितना कम है, तो 14 कम है। तो सबसे पहले 86 में से 14 हम लोग घटाएंगे, तो 6 में से 4 जाएगा बच जाएगा यहाँ पर 2, और 8 में से 1 जाएगा बचेगा 7, यहाँ पर बच गया 72 बच गया। अगला प्रोसेस में है कि 100 से 14 कितना कम है, तो 100 से 14 कम है आपका, 100 से 14 कम है तो 14 का स्क्वायर करेंगे, जो होगा 196। अब 196 है, इसमें सिर्फ 2 अंक को ही रखना है, तो 1 इसमें आके जुड़ जाएगा, यानी कि 73 इसमें हो जाएगा 96, यानी कि 7396 86 का स्क्वायर होगा। इसके आगे हम लोग और एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग 100 के ऊपर भी देखते हैं।
तो 100 के ऊपर 103 का स्क्वायर करना है, 104 का स्क्वायर करना है, 109 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 103 का स्क्वायर। 103 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है, क्योंकि 100 के करीब हम लोग लेकर जाते हैं अंक को, तो 100 से 103 जो है वह 3 ज्यादा है। तो इसमें 3 ज्यादा है तो प्लस इसमें 3 करते हैं। अगर कम रहता 97 95 जितना कम रहता था उसमें से हम घटाते थे, लेकिन यहाँ पर 100 से 103 ज्यादा है तो इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे। कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है। इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 103 103 यहाँ पर हो जाएगा 106। पहले का प्रोसेस कंप्लीट। अगला प्रोसेस में हम लोग करेंगे कि 100 से 103 कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है, तो 3 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा 09 हो गया, ये वाला इसका 103 का स्क्वायर हो गया। अगले हम लोग देखते हैं 104 का स्क्वायर। 104 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है, यानी कि 104 100 से 4 ज्यादा है, तो इसमें हम लोग 4 ऐड कर देंगे। अगर वही जब कोनो संख्या अगर 100 से कम रहता है तो घटा देते हैं, अगर यहाँ पर 104 100 से ज्यादा है तो जोड़ देते हैं। तो 104 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 108। पहले का प्रोसेस कंप्लीट। अगले प्रोसेस में देखिए 104 जो है 100 से 4 ज्यादा है, तो अगला प्रोसेस में हम लोग करेंगे 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आइए 109 का स्क्वायर करना सीखते हैं। 109 का स्क्वायर 100 से 109 कई गो ज्यादा है, 9 गो ज्यादा है, तो इसमें 9 हम लोग जोड़ देते हैं। 109 में 109 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 118। पहले का प्रोसेस कंप्लीट। अगले प्रोसेस में देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 100 से 109 9 गो ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर करेंगे लोग। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। कितना आसान है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर शेयर करें, क्योंकि देख रहे हैं ना कितना शॉर्टकट ट्रिक हम लोग खोज कर ला रहे हैं। ऐसे ही ट्रिक अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लोग को वीडियो को शेयर जितना कीजिएगा उतना ही हम लोग मेहनत करके और नए नए कंसेप्ट आप लोगों को सिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए इसी के साथ 111 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर और 116 का स्क्वायर को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 111 का स्क्वायर। हम लोग इसी मेथड पर अभी काम कर रहे हैं, जो मेथड 100 से ज्यादा है 100 से कम है। इसके लिए एक और भी हम इसका फॉर्मूला है कि 1 2 3 लिख देते हैं और 2 1 करके बना देते हैं। फिलहाल इसको हम लोग 100 वाला कंसेप्ट पर लेकर चलेंगे। 100 इसको हम लोग रख लेते हैं बीच में। अब 100 से 111 कितना ज्यादा है तो 11 को ज्यादा है। जितना ज्यादा रहता है उतना इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 1 1 2 और यहाँ पर 122। पहले का प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा का प्रोसेस में हम लोग करते हैं, जितना 100 से ज्यादा रहता है, यानी कि इसमें 11 ज्यादा है तो 11 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं और इधर लिख देते हैं 121। लेकिन यहाँ पर अगला जो प्रोसेस में करना है, यहाँ पर सिर्फ 2 अंक ही रहता है और 1 अंक ज्यादा है तो इसको इधर ढकेल दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 127। अगर इसमें अगर एक आके इसमें जोड़ा जाएगा 127 और यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 21, यानी कि 12,321। 111 का स्क्वायर होगा। और उसके नीचे आइए 113 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर करने के लिए उसा ही करेंगे। 100 से 113 13 को ज्यादा है तो 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। पहले का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रोसेस में हम लोग करेंगे कि 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और यहाँ पर सिर्फ 2 अंक को ही रखना है और जो ज्यादा 1 अंक जो हो रहा है 1, इसको इधर कर लीजिए तो 126 में अगर इधर आके जुट जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 127 और 6 9, यानी कि इसका 113 का स्क्वायर हो गया 12,769। 116 का स्क्वायर इसी प्रकार करेंगे। 100 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, तो 16 ज्यादा है तो इसमें सबसे पहले 16 जोड़ेंगे तो 116 में 16 जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 132। अब पहले का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 16 का स्क्वायर होता है 256। अब इसमें है कि 2 ज्यादा है, यहाँ पर 56 यहाँ पर सिर्फ रहेगा और 2 को इधर ढकेला के आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 34 5 6, यानी कि 134 56, यानी 13,456 116 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार आप लोग 117 का स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा।